चलिए बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो किसान आंदोलन का आज 52वां दिन है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में शुक्रवार को विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच हुई बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही। मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। मीटिंग में किसान कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े रहे। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि हमने आपकी कुछ मांगे मानी हैं, क्या आपको भी कुछ नरमी नहीं दिखानी चाहिए। तोमर ने कहा कि कानून वापसी की एक ही मांग पर अड़े रहने की बजाय आपको भी हमारी कुछ बातें माननी चाहिए। वहीं अब सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। तो किसान आंदोलन जो है वो लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात है कि अब तक इतने दौर की बातचीत हुई है, उसमें कोई अब तक सॉल्यूशन निकल कर सामने नहीं आया है। हालांकि 19 जनवरी को दोबारा से बैठक होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़े सवाल खड़े यही उठते हैं कि इतने दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कहीं भी किसी भी मुद्दे पर कोई सहमति जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज बेहरा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, अगर बात करें तो सरकार और किसानों के बीच में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा यहां पर यही उठता है कि इतने दौर की बातचीत के बाद भी कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 19 जनवरी को दोबारा से बैठक होनी है। देखिए, बिल्कुल जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस मसौदा तैयार करके जो वार्ता है उसमें नहीं ले जाया जाता, तब तक कोई बात बनती हुई नजर नहीं आती है। क्योंकि किसान पहले दिन से ही इस बात पर अड़े गए हैं कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं देती है, किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। सरकार की तरफ से बार बार छोटे मोटे संशोधन करके वहाँ वार्ता में पेश किए जाते हैं, जो किसान नेता सिर से खारिज कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इन कानूनों में संशोधन भी नहीं करना चाहती है और उनको वापस भी नहीं लेना चाहती, लेकिन जो अन्य दूसरी बातें थी इस इंडेक्स में, उनको संशोधित जरूर करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार की तरफ से वार्ता के दौरान मंत्री और अन्य सचिव जब किसानों के साथ रखते हैं, जैसे पूर्व में उन्हें पराली जलाने को लेकर जो वापस देने की बात की थी, जुर्माना लगाने की बात को, तो उस बात को किसानों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। किसानों का साफ कहना है कि हमारा मुद्दा, हमारी लड़ाई तीनों कृषि कानून है उनको वापस लेने की है, और जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है वो आंदोलन से वापस नहीं हटेंगे। तो अमित, आप समझ सकते हैं कि वार्ता लगातार हो रही है, सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन समाधान इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई ठोस आश्वासन, ठोस जो मसौदा सरकार की तरफ से भी तैयार नहीं किया जा रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर स्थगन लगा दिया है, लेकिन किसानों को डर है कि जैसे ही किसान ये आंदोलन समाप्त करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है अपने स्टे को हटा देगा, ये किसान ये जो कानून है लागू हो जाएंगे और उसके बाद किसान इसके विरोध में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में किसान कोई चूक नहीं करना चाहते। देखिए, आप समझ सकते हैं, जो किसान 6 महीने का राशन लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, तो वो बहुत आगे की सोच का लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब सरकार को भी जो लगातार बातचीत की कोई ये आरोप नहीं लगा सके, खासतौर पर विपक्ष को मौका नहीं देना चाहते कि सरकार ने बातचीत का रास्ता नहीं खुला रखा, बातचीत नहीं की। इसीलिए सरकार बार बार वार्ता कर रही है और लगातार तारीख पर तारीख बन रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है हमें। बिल्कुल। और नीरज जी, कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं किसी को भी बैकफुट पर तो आना ही होगा, क्योंकि जब तक कोई बैकफुट पर नहीं आएगा तब तक इस समस्या का सोल्यूशन कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों ही अड़े हुए हैं। समस्या यही है कि कोई भी बैकफुट पर नहीं आना चाहता जी। सरकार के सामने ये है कि सरकार सोच रही है कि यदि वो इस कानून के मसौदे पर पीछे आती है या कुछ पलट जाती है, तो फिर देश भर में तमाम तरह के जब भी कोई इस तरह का बड़ा कानून होगा, लागू होगा, तो लोग विरोध करेंगे और फिर उसको वापस लेना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसी स्थिति में सरकार के सामने
समस्या बड़ी ये है जी कि वो इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश के किसान जब बैठे हों, धरना करके बैठे हों, हाईवे जाम करके बैठे हों, तो न तो उनके बल पर ये कर सकती, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता पर जो है इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। और जब किसान मरने मारने पर उतारू हो, वो उस तरह से बैठे हो कि भैया आपको तो कुछ भी कर लो, हम जाएंगे नहीं जब तक किसान कृषि कानून वापस नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी जानती है, लेकिन देखिए सरकार माई बाप भी कहलाती है, और सरकार ने किसान हित में या जनहित में कोई कानून बनाया होगा, और जब जनता ही नहीं चाहती, किसान ही नहीं चाहती, तो सरकार को इस कानून को वापस लेने का कोई परहेज भी नहीं है। लेकिन फिलहाल कोई भी झुकने की स्थिति में नहीं है, और जब झुकने की स्थिति में नहीं है तो आने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में जो चल रहा है वर्तमान में, जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, आंदोलन वाले आंदोलन कर रहे हैं और सरकार बार बार बातचीत की बात कर रही है, वार्ता की बातचीत कर रही है। जी बिल्कुल। चलिए नीरज जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी जुड़े हुए थे, और किसान आंदोलन को लेकर यहाँ पर हम उनसे जानकारी ले रहे थे कि 19 जनवरी को ये बातचीत होना है, उस बातचीत में अब क्या आगे हो सकता है।